किड्स नेक्स्ट डोर 2000 की दिहाई के इब्तदाई बरसों के सबसे मशहूर कार्टून्स में से एक है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। जो सीजन 2 खुसूसी एपिसोड और एक मुकम्मल टीवी फिल्म के साथ नशर हुआ हो तो ये कहना मुनासिब है कि इस शो ने कार्टून की तारीख में अपनी जगह बनाई। आज हम उसे याद करते हुए इसकी शुरुआत से इख्तिताम तक की कहानी का जायज़ा लेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र जान लेते हैं। कहा जाता है कि ये ज़मीन इब्तिदा में बच्चों का जन्नत थी, जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से जो चाहते जब चाहते कर सकते थे। आखिरकार कुछ बच्चों को बोरियत हुई और उन्होंने बड़ों एडल्ट्स को इजाद किया ताकि उनकी मुज़ाहिका खेज़ शक्लों पर हंस सकें और बच्चों के लिए काम करवाएं। एक दिन एक बालिग मिस्टर विगलस्टाइन सख्त दिन के काम के बाद घर आया। वो अपने बच्चे के घोड़ा खेलने के मुतालबे से तंग आ चुका था। जब उसे बच्चे की जिद बर्दाश्त न हुई, उसने पहली बार बच्चे को सजा दी और उसके तौर पर थप्पड़ मारा। उसके बाद विगलस्टाइन और दीगर तमाम बालिगों को बच्चों की सरजमीन से जलावतन कर दिया गया। बालिगों ने ऐसी मसनूआत बनाना शुरू की जिनका कोई बच्चा मुकाबला न कर सकता था, जैसे खिलौने, और बच्चों को काम करने पर मजबूर किया ताकि वो पैसे कमाकर ये खिलौने खरीद सकें। बच्चों ने बालिगों की तवानाई के जरिए यानी काफ़ी पर हमला करने की मंसूबाबंदी की, लेकिन ये नाकाम रहा। बालिगों ने फैसला किया कि बच्चों का दौर ख़त्म हो चुका है और उन्हें एक बड़ी सज़ा, टाइम आउट की ज़रूरत है। इसके बाद बच्चों और बालिगों के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ गई, लेकिन बालिगों के सज़ा देने वाले रोबोट्स बच्चों के लिए नाकाबिले मुकाबला थे। तमाम दरख्तों के घर, ट्री हाउसेस यानी गिर गए और बच्चों के पास चांद पर भागने के अलावा कोई चारा न था, जहाँ वो कुछ अरसे तक मुतमईन रहे। आखिरकार दोनों फरीकों को पुरानी ज़िंदगी की कमी महसूस होने लगी। बालिगों को बच्चों की कमी खुली और जो उनके लिए काम करते थे, और बच्चों को ज़मीन की वो सहूलियात याद आईं जो चांद पर मैसर न थी। बिलाखिर कुछ बालिगों और बच्चों ने समझौता किया और ज़मीन पर छोटे गिरोहों यानी ख़ानदानों की शक्ल में एक साथ रहना शुरू किया। ताहम जल्द ही बालिगों ने स्कूल बनाए जिनका मकसद बच्चों की असली तारीख की यादें ख़त्म करना था। आज तक किड्स नेक्स्ट डोर बालिगों और नौउम्रों के जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन किड्स नेक्स्ट डोर आखिर है कि ये खुफिया आलमी तंजीम है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि अपने मिशंस मुकम्मल कर सके, जिनका बुनियादी मकसद दुनिया भर में बच्चों के साथ 4X सेक्टर की मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाना है। सेक्टर 5 जिस पर यह शो फोकस करता है 5 अहम रुकन पर मुश्तमिल है। एक अजीम ट्री ऑपरेटरों का बुनियादी अड्डा होता है और K&D हाउस में ये लोग रहते हैं। जब बुनियादी बातें वाज़ेह हो गई हैं तो आइए कुछ एपिसोड्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एपिसोड ऑपरेशन कैट हमें सेक्टर 5 से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ कराता है। इसमें नंबर 1 नाइजल लीडर है, नंबर 2 होगी टीम का पुरजोश इंजीनियर है, नंबर 3 कोकी मज़ेदार मेडिक है, नंबर 4 वाली लड़ाई का माहिर है, और नंबर 5 एबी ठंडे मिजाज और जहीन सेकंड इन कमांड है। ये एपिसोड हमें डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन द लेन से भी मुतारिफ कराता है, जो पांचों का क्रो है जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस एपिसोड के साथ बोलते हैं और बालिगों के शैतानी मंसूबों की हिमायत करते हैं। वो पार्टी में घुस जाते हैं ताकि केक अपनी सालगिरह की पार्टी में ले जा सकें, लेकिन अपना केक शेयर नहीं करते और उनका केक लेकर भाग सकते हैं। लेकिन एक छोटी लड़की जिसे गुस्से की वजह से हलक की तरह ताकत मिलती है, उन्हें रोक लेती है। उसके गुस्से को इस्तेमाल करते हुए डिलाइटफुल चिल्ड्रंस पर हमला करवाते हैं और आखिरकार उनको एक संगीन मसले का सामना करना पड़ता है। मकामी आइसक्रीम वाले बच्चों को आइसक्रीम देने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद आइसक्रीम फैक्ट्री में घुस जाते हैं, लेकिन बालिगों की एक बड़ी पार्टी के लिए वो बंद कर दिया जाता है। पता चलता है कि डिलाइटफुल चिल्ड्रन का बनाया हुआ जाल है। वो एक बहुत बड़ा आइसक्रीम राक्षस छोड़ते हैं, लेकिन नंबर 3 की बदौलत वो पिघल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले एपिसोड में पता चलता है कि तमाम मशीनों को हैमस्टर्स चलाते हैं, लेकिन जब हैमस्टर छुट्टी पर चले जाते हैं तो टीम का ट्री हाउस बेदिफा हो जाता है। डिलाइटफुल चिल्ड्रन इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, ग्रैंडमा स्टीफन्स को हमला करने के लिए रखते हैं, जो अपनी खाने की फ़ौज के साथ उनके अड्डे पर चढ़ाई कर देती है। हैमस्टर्स की वापसी की बदौलत तमाम खाने के राक्षस खा लिए जाते हैं और टीम जीत जाती है। वाली यानी नंबर 4 को उसका वालिद बेटी को काम पर ले जाओ के दिन काम पर ले जाता है, जहाँ वो कंपनी के मालिक मिस्टर बॉस को लड़कियों को प्लूटो भेजने के मंसूबे पर बात करते सुनता है ताकि बालिग अपना सारा वक्त काम में मसरूफ कर सकें। वाली दिन बचाने की कोशिश करता है और कोकी से मिलता है जिसकी माँ भी उसी कंपनी में काम करती हैं। वो मिलकर लड़कियों को खला में भेजने वाले रॉकेट को तोड़ देते हैं और इंसाफ और बचपन की फतह होती है। इसके बाद हम नाइजल की खुफिया गर्लफ्रेंड लिजी से मिलते हैं। जब टीम को इसके बारे में पता चलता है, लिजी एक माइंड कंट्रोल हेलमेट इस्तेमाल करती है ताकि नाइजल अपना सारा वक्त उसके साथ गुजारे। सेक्टर 5 उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फंस जाते हैं क्योंकि नाइजल को लिजी हेलमेट के जरिए
टीम से लड़ने पर मजबूर करती है। ताहम जब नाइजल को डिनर डेट का बिल देखने को मिलता है वो आज़ाद हो जाता है और लिज़ी से बहस करता है, लेकिन वो फिर भी उसे आइसक्रीम खिलाती है क्योंकि वो शायद बहुत अच्छा लड़का है। बाद में टीम को दी पॉइंट नामी जगह के बारे में पता चलता है जहां 9 उम्र लोग जाते हैं ताकि मर्द बन सकें। बालगे से नफरत करने वाले सेक्टर 5 उसे रोकने का फैसला करती है। वो वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ एक रोलर रिंग है जो बच्चों की रात की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन उस वक्त तक वो एक बहुत बड़ा सरसों का खलाई तोप तैयार कर चुके होते हैं। आखिरकार वो अपनी ट्री हाउस को एक आरजी रिंग में बदल देते हैं। एक अहम एपिसोड में उनकी मुलाकात मिस्टर बी से होती है जो एक बालिग है लेकिन बच्चे जैसा दिखता है और उससे बीवी कहलाने से वो तंग आ चुका है। वो यानी मिस्टर बी अपने नए आले से दुनिया के हर फर्द को बच्चा बनाने का अज़्म करता है, लेकिन उससे पहले कि वो ये कर सके सेक्टर 5 उस आले को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसका ज़ाहिरी शक्ल तो नहीं बदलती लेकिन वो वाकई एक बच्चे की तरह सलूक करने लगता है। टीम उस उम्र बदलने वाले आले को फेंक देती है लेकिन डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन दी लेन इस हासिल कर लेते हैं। यकीनन ये कोई मसला नहीं होगा और ये टीम के लिए बाद में मुश्किल नहीं बनेगा। ठीक नंबर 2 का छोटा भाई टॉमी कॉमन कोल्ड के साथ मिलकर उनसे बदला लेने की कोशिश करता है क्योंकि वो इसके बाद अपने साथ खेलने नहीं देते उससे। अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है, अगरचे आखिर में विलन को शिकस्त हो जाती है लेकिन टीम बीमार हो जाती है और टॉमी के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर होती है। वाह कितना बदतमीज लड़का है। इसके अलावा बाकी की टीमें एक पुरस्कार ताकत के हाथों तबाह हो जाती हैं। सेक्टर 5 अपनी मशहूर कुव्वतों में से जब आलमी टीमों को एक नंबर 274 को बचाने निकलती है वो इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि मेगा माँ दुनिया भर की ख़त्म कर रही है। वो बमुश्किल बचकर घर वापस आते हैं लेकिन पता चलता है कि मेगा माँ सिर्फ आधा मसला थी। डिस्ट्रक्टो डैड मेगा माँ के साथ मिलकर सेक्टर 5 के हेडक्वार्टर पर हमला करता है और सबको मुंजमद कर देता है सिवाय नंबर 274 की। ये इंकशाफ होता है कि दोनों शरारती वालिदैन दरअसल इसके अपने वालिदैन थे। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो नंबर 1 बने। ये हद से ज़्यादा वालिदैन की परवरिश है। खुशकिस्मती से नंबर 274 कामयाब होता है, टीमें आज़ाद हो जाती हैं और दुनिया भर के बच्चे एक बार फिर सेफ हो जाते हैं। बाद में नंबर 3 का ख्वाब पूरा होता है। मैंने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया लेकिन नंबर 3 को रैम्बो मंकीज से हद से ज़्यादा लगाव है। कौन नहीं चाहता। रैम्बो मंकीज स्टोर के मालिक मिस्टर मॉगल उसे असली रैम्बो मंकीज ढूंढने के लिए रखता है। उन्हें रैम्बो मंकी आइलैंड पर ले जाते हैं। जब मंकीज़ खुद को जाहिर करते हैं मिस्टर मोगल अपना असली इरादा जाहिर करता है कि वो उन जंगली मंकीज़ को पकड़कर दुनिया भर के बच्चों को बेचेगा। ये ना तो होशियार हैं और ना ही इखलाकी। नंबर 3 और मंकीज़ ट्री हाउस वापस आती हैं। ये वाज़ेह है कि इनकी सोच की बदौलत वो मोगल को शिकस्त देती हैं और रैम्बो मंकी तैयारे से नंबर 3 को रैम्बो मंकीज़ बहुत पसंद आते हैं। बाद में उनसे हारने से तंग आकर अपने वालिद सीरीज़ के मरकज़ी विलन फादर की डिलाइटफुल चिल्ड्रन फ्रॉम टाउन दी लेन रुजू करते हैं। वो उन्हें एक इंतहाई तबाहकुन मशीन देता है ताकि वो सेक्टर 5 को ढूंढ सकें। डिलाइटफुल चिल्ड्रन उन पर हमला करते हैं और नंबर 1 को अगवा कर लेते हैं। फिर पिछली एपिसोड में मिलने वाले उम्र बदलने वाले आले का हिस्सा नहीं रह सकता। 2 हफ्तों बाद इस्तेमाल करके उसे बालिग बना देता है। नाइजल के बालिग होने की वजह से वो अब बाद में टीम बढ़े हुए नंबर 1 को देखता है। जब एक आइसक्रीम फरोश बन चुका है वो जब टीम में वापस आना चाहता है तो नाराजगी से चला जाता है। टीम बदला लेने के लिए मिशन शुरू करती है जो उनके दिलों को तोड़ देता है। बाकी मानदा सेक्टर 5 अरकान डिलाइटफुल चिल्ड्रन के मैंशंस में घुस जाते हैं और उम्र बदलने वाले आले के लिए बड़ी लड़ाई होती है। आखिरकार नाइजल अपनी आइसक्रीम ट्रक के साथ आता है और अपनी बालिग हैसियत का इस्तेमाल करके आला वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन फादर उसे धमाके से उड़ा देता है। टीम का आइसक्रीम के इस्तेमाल की बदौलत वो फादर को शिकस्त देते हैं और नंबर 1 को उसकी असल उम्र में वापस लाते हैं। वो आले को तबाह कर देते हैं और सब कुछ दोबारा ठीक हो जाता है। अगले सीजन तक